Hello students, so our new topic is arithmetic mean. So arithmetic mean is very simple. Mean means average. If you have to find mean of any two number, what we do? We make sum of those two numbers and divide by 2. Similarly, to find arithmetic mean between two numbers a and b, we have to just add a plus b and divide by 2. It's very simple. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन निकालने तो आता नहीं है, वो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी. कहते हैं कि कोई एक सीरीज़ है जो कि एपी में है, सपोज 3, 7, 11, 15, इस तरह से मान लीजिए कि एक सीरीज़ है जो कि एपी में है. तो इसमें एक ख़ास बात क्या होता है कि सभी का डी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा. 7 - 3, 11 - 7, 15 - 11, 7 - 3, 11 - 7, 15 - 7, सब कितना आ रहा है 4. ये सेम होता है, राइट. ये कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है. जैसे कि इफ़ द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन एपी, मान लीजिए कि तीनों एपी में है तो एन का वैल्यू फाइंड करना है. अगर इफ़ 2n - 1, 3n + 2 and 6n - 1 are in AP, then अगर ये AP में होगा तो 3n + 2 minus 2n - 1 is equals to 6n - 1 minus 3n + 2 होगा ना. इसका डिफरेंस भी डी होगा और इसका डिफरेंस भी डी होगा, तो दोनों का डी का वैल्यू सेम होगा. अब इसको सॉल्व करके हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड फाइंड दिस नंबर. एन पुट कर दोगे तो ये तीनों नंबर मिल जाएगा. यस और नो? क्लियर? नाउ कह रहा है कि अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 numbers in AP is 3 and their product is -35. Find the numbers. तो देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 3 numbers in AP, कोई 3 नंबर है जो कि एपी में है. तो 3 नंबर एपी में हो उसको हम कैसे सपोज करेंगे. वैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म हम लोग अगर हम लोग सोचे तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी होगा और थर्ड टर्म ए प्लस डी 2d होगा. तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 3 नंबर एपी में हम इस तरह से मान लेंगे. तो अगर ये मान कर चलें और इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या है सम ऑफ 3 नंबर्स. तो सम ऑफ 3 नंबर्स a + d + a + 2d. सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू 3 आ गया. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 3a + 3d इज इक्वल्स टू 3. 3 कॉमन ले लेंगे तो a + d इज इक्वल्स टू 3, a + d इज इक्वल्स टू 1. ये आया. अब अगर सेकेंड क्या करा, देयर प्रोडक्ट इज -35, तब a × a + d × a + 2d इज इक्वल्स टू -35. अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा. तो इससे बचने के लिए
आप जब भी कभी ऐसे अगर 3 टर्म मान लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बट योर कैलकुलेशन विल बी टू लॉन्ग। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम ये 3 नंबर जो सपोज किए हैं, अगर एक टर्म को हम a मान लें तो अगला टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा, कन्फर्म है। और एक पीछे का टर्म मान लें तो a माइनस डी होगा, a में से d घटा दें और a में d जोड़ दें, तो ये 3 टर्म भी तो AP में है। क्लियर? तो हमें सपोज करना है, कभी भी अगर 3 नंबर हमें सपोज करना हो तो हम ये सेट ही सपोज करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, तो कंसीडर 3 नंबर्स, consider 3 numbers in AP B A minus D A और A plus D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम कितना है, 3 है, तो A माइनस डी प्लस A प्लस D इज इक्वल्स टू 3। D और D कैंसिल हो जाता है और 3A इज इक्वल्स टू 3 और A इज इक्वल्स टू 1 बनकर आ जाता है। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन आता और एक इससे आता। अब 2 वेरिएबल को सॉल्व करना प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या है, अपने आप एक वेरिएबल सॉल्व हो गया, a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब अगर हम लोग सेकेंड केस में देखें कि प्रोडक्ट क्या कहता है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू -35 है, प्रोडक्ट यही है। अब ये और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ए से मल्टीप्लाई -35। अब आप ए का वैल्यू जानते हो 1 है, 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35। अब 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35 माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -36, माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल्स टू +-6, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। यू हैव ए वैल्यू, यू हैव डी वैल्यू। अब आप नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इजी कैलकुलेशन कब हुआ, जब हम लोग 3 नंबर AP में कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे। तो ऐसा करने से भी सॉल्व होगा, बट कैलकुलेशन विल बी वेरी मेशी। क्लियर? नाउ अब अगर इसी बेसिस पर अगर क्वेश्चन ऐसा भी रहे कि डिवाइड 24 in 3 parts such that they are in AP and their product is 440। तो ये सेम क्वेश्चन है, डिवाइड 24 in 3 parts, मतलब कि 3 नंबर को जोड़कर 24 है। तो कंसीडर वही करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों को ऐड करके 24 आ गया। d और d कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू 8। अब ये तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 440। a इंटू ए माइनस डी और a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 440। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440। a का वैल्यू 8 है, यहाँ 64 होगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440। अब आप इसको सॉल्व करके d का वैल्यू निकाल सकते हैं, d का वैल्यू आ जाएगा। a और d पता चल गया तो आपको सारा नंबर पता चल जाएगा। तो ये तो था कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर निकालना हो तो ऐसे करेंगे, अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे। अगर कंसीडर 4 नंबर्स इन AP, अगर AP में अगर 4 नंबर आपको मानना है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, a माइनस 3d, a माइनस डी,
ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये 4 आपको मानना है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो 4 नंबर्स अगर कंसीडर करना है तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। उसमें भी क्या होगा, ऐड जैसे ही करेंगे तो -3D प्लस 3D कट जाएगा, -D और D कट जाएगा, तो सिर्फ A बचेगा। तो ये आसान हो जाएगा। और अगर 5 नंबर कंसीडर करना है, कहीं कंसीडर 5 नंबर्स इन AP, अगर AP में आपको 5 नंबर कंसीडर करना है तो सिंपली A - 2D, A - D, फिर A प्लस D और A माइनस की जगह प्लस 2D। जो सेट इधर है वही सेट इधर होगा प्लस के साथ, और बीच में A होगा। तो 3 नंबर अगर हमें कंसीडर करना है तो हम क्या सेट लेंगे, 4 नंबर कंसीडर करें तो क्या सेट लेंगे, और 5 नंबर पे क्या सेट लेंगे। इस तरह से करके आपको पूरा 5B एक्सरसाइज सॉल्व कर देना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।